हाय गाइस, तो आज इस वीडियो पे बात करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग में ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में। जैसा कि आप कहीं पर भी ट्रेडिंग करते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म में ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। जैसा कि आपने पहले देखा होगा या अभी भी ये चलती है कि दिवाली के टाइम पे जब आप ताश के पत्ते खेलने जाते हो तो वहाँ जहाँ पर भी आप खेलते हो वहाँ पे वो कुछ चार्जेस लेता है, जिसे अपने लैंग्वेज में हम उसे नल उठाना भी कहते हैं। तो हो सकता है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से इसे जाना जाता हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म में ट्रेडिंग करते हो तो उसमें कुछ आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। अब कुछ ब्रोकर के काफ़ी ज़्यादा चार्जेस होते हैं, कुछ ब्रोकर के हिडन चार्जेस ऐसे होते हैं जो आपको नहीं मालूम। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि किस ब्रोकर में आप चार्जेस दे रहे हो, अननेसेसरी चार्जेस आपके लग रहे हैं या नहीं। मतलब कहीं आप अननेसेसरी चार्जेस भी तो नहीं दे रहे हो और जो आपका प्रॉफिट बन सकता था। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आज इस वीडियो पे मैं क्लियर करने वाला हूं, तो मैक श्योर कि वीडियो को आप पूरा देखना। और डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम की लिंक भी मिल जाएगी, उसे आप ज्वाइन कर लेना, जहां पे मैं फॉरेक्स की कॉल हो सिग्नल हो मैं प्रोवाइड कराता हूँ। फॉरेक्स ट्रेडिंग पे अगर हम चार्जेस के बारे में बात करें तो टोटल 3 तरह के चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। पहला जो चार्जेस आपका होता है वो है आपका कमीशन। मतलब जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको एक कमीशन देनी पड़ती है, वो $3-4 या $5 लॉट में होते हैं, कम होते हैं। इसके बाद जो दूसरा आपको चार्जेस देना पड़ता है वो होता है ब्रोकर, वो होता है स्प्रेड चार्जेस। जहाँ पे जो आप करेंसी को बाय करते हो उसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, उसे हम स्प्रेड कहते हैं, उसे मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे। उसके बाद होता है स्वैप चार्जेस, जहां पर जब आप ट्रेडिंग करते हो तो मैं भी कभी कभी वो ट्रेड आपके 1 दिन 2 दिन 5 दिन भी होल्ड हो जाते हैं, 1 वीक भी होल्ड हो जाते हैं। लेकिन इस होल्डिंग के दौरान जब आप 24 आवर से ज़्यादा होल्ड करते हो तो उसमें भी कुछ चार्जेस देनी पड़ती है, या फिर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी मिलता है। मतलब स्वैप चार्जेस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, इसके ऊपर भी आगे हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग पे आपके कमीशन के बारे में। तो अगर हम कमीशन में बात करें तो एक्सनेस का मैंने वेबसाइट ओपन किया है। जब आप एक्सनेस की वेबसाइट को ओपन करोगे तो आप देख सकते हो कमीशन बोलकर यहाँ पर ऑप्शन है कि हर अकाउंट में एक कमीशन आपको देना पड़ता है। ये कमीशन है कि जब भी आप बाई सेल करोगे तो आपको एक तरह का चार्जेस देनी पड़ती है, जो कि आप स्टॉक्स में जीरोधा में आप ट्रेडिंग करोगे तो 20 रुपये 25 रुपये आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, जब भी आप ट्रेड ओपन करो या जब भी आप बाई करो, जब भी आप सेल करो। तो यही चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा आपका कमीशन नहीं लग रहा। अगर $3.5 का कमीशन लग रहा है तो ये कुछ ज़्यादा कमीशन नहीं है। बहुत सारे अकाउंट में तो अभी एक्सनेस के कमीशन फ्री भी है, तो आप चाहो तो वो अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। तो इन क्लियर वर्ड कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो उसमें आपको एक चार्जेस देना पड़ता है जो आप कमीशन कहते हो। लेकिन इसके बाद भी फॉरेक्स ट्रेडिंग पे एक और आपको यहाँ पर चार्जेस देना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं स्प्रेड चार्जेस। अब यहाँ पर मैंने MT4 का एक आईडी एक मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट यहाँ पर ऐड किया है। यहाँ पर देख सकते हो यूरो यूएसडी का आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, फिर यूरो जीबीपी का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक राइट साइड में ही आपको यूरो यूएसडी में 68 एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, यूरो जीबीपी में 120 आपको देखने को मिल रहा है। तो इसे ही हम यहाँ पर स्प्रेड चार्जेस बोलते हैं। अगर आप यहाँ पर इन दोनों में से एक को माइनस करोगे, इन दोनों में से मतलब यूरो यूएसडी का आप प्राइस देखोगे तो 1.06429 एंड 1.06497। तो जब 497 से 429 को आप यहाँ पर माइनस करोगे तो ये आपका स्प्रेड निकलेगा। मतलब जब भी इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे ही हम स्प्रेड कहते हैं, और ये स्प्रेड ज़्यादा से ज़्यादा 6 7 8 ही होती है। अगर उससे ज़्यादा कोई ब्रोकर आपसे चार्जेस लेता है तो मे बी वो बहुत ज़्यादा चार्ज ले रहा है। अभी फिलहाल यूरो यूएसडी में 68 का स्प्रेड दिख रहा है, इसीलिए क्योंकि मार्केट अभी क्लोज हो चुका है। मार्केट जब क्लोज हो जाती है तो स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, लेकिन जब ओपन हो जाती है तो जैसा पहले नॉर्मल था वो नॉर्मल यहाँ पे हो जाता है। तो स्प्रेड का सिंपल सा मतलब है कि जो दो प्राइस में डिफरेंसेस होता है, जिसमें हम एक में बाय करते हैं, मतलब जो हाई प्राइस होती है उस पर हम यहाँ पर बाय करते हैं यूएसडी का। अगर हमें बाय करना होता है तो उस हाई प्राइस में हम यहाँ पर बाय करते हैं, और जब सेल करना होता है तो हम इस लो प्राइस में हम यहाँ पर सेल करते हैं। तो इन दो प्राइस का जो डिफरेंस होता है इसे ही हम यहाँ पर स्प्रेड कहते हैं, और ये किसी भी ब्रोकर का ज़्यादा कम बेसी हो सकता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना है जब भी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करो तो स्प्रेड वगैरह को अच्छे से चेक करना। तीसरा जो हम चार्जेस यहाँ पर देते हैं वो होता है स्वैप चार्जेस।
जहां पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक दिन से ज़्यादा आप किसी कॉइन को, किसी करेंसी को आप होल्ड करते हो तो उसमें आपको स्वैप चार्जेस देने भी पड़ सकते हैं, या फिर ब्रोकर आपको खुद वो चार्जेस देता है। मतलब स्वैप चार्जेस या तो नेगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है। अब स्वैप चार्जेस कैसे जोड़े जाते हैं, किस हिसाब से मिलता है, वो अगर हम बात करें तो ये होता है इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। किसी कंट्री का क्या इंटरेस्ट रेट है, मान लो कि यूएसए का इंटरेस्ट रेट 3 है और यूएसडी का इंटरेस्ट रेट 6 है। इसका मतलब यूरो का कम है और यूएसडी का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। तो अगर आप यूरो यूएसडी को सेल करते हो तो आपको चार्जेस मिलेंगे, मतलब स्वैप चार्जेस आपको मिलेंगे। और अगर यूरो यूएसडी को आप बाई करके होल्ड करते हो तो आपको स्वैप चार्जेस देने पड़ेंगे। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो बहुत सारे ब्रोकर स्वैप चार्जेस को बंद कर चुके हैं, मतलब ना ही लेते हैं। आप एक्सचेंज को भी देख सकते हो, सेड गुड बाय टू स्वैप, मतलब एक्सचेंज में किसी तरह का स्वैप आपको नहीं देना है। तो ज़्यादातर फॉरेक्स ब्रोकर अभी स्वैप चार्जेस को कुछ कम कर चुके हैं या फिर बंद कर रहे हैं। मतलब मैक्सिमम जो पेयर्स होंगे उसमें स्वैप चार्जेस आपको नहीं देना पड़ेगा और एक्सचेंज में भी आपको देना नहीं पड़ेगा। तो टोटल फॉरेक्स ब्रोकर में 3 तरह के चार्जेस है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। पहला आपका कमीशन है, दूसरा आपका स्प्रेड है, तीसरा आपका यहाँ पर स्वैप है, जो कि बहुत सारे ब्रोकर बंद कर चुके हैं या फिर ना के बराबर है। अब बहुत सारे लोग ऐसे फॉरेक्स ब्रोकर की तलाश करते हैं जिसमें ना स्प्रेड चार्जेस है ना आपका कमीशन है। तो अगर आपको ऐसे ब्रोकर मिल गया तो आप बहुत नसीब वाले हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये नसीब आपका ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसे ब्रोकर 100% स्कैम होते हैं और आप स्कैम ब्रोकर के चक्कर में फंस जाओगे अगर आप जीरो स्प्रेड जीरो कमीशन वाले ब्रोकर की तलाश कर रहे हो। ऐसा कोई भी फॉरेक्स ब्रोकर नहीं है जो आपसे कमीशन नहीं लेगा या फिर आपसे स्प्रेड नहीं लेगा। या तो किसी की स्प्रेड जीरो हो सकती है या फिर किसी का कमीशन जीरो हो सकता है, या फिर दोनों में से दोनों ही कुछ कम हो सकते हैं, लेकिन जीरो दोनों ही हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। ये इसी कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है अगर वो ब्रोकर ही स्कैम हो। तो थोड़े से चार्जेस लगते हैं यार, तो आई डोंट थिंक कि बहुत बड़ा चीज़ है। आपको चार्जेस पे करना चाहिए। अगर कोई ब्रोकर, अगर कोई प्लेटफॉर्म आपको इतनी बड़ी सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो चार्जेस तो लेगा ही। बाकी आप बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर की तलाश में हो तो आप एक्सचेंज में अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। आपको टोटल सपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे होगी, उसमें क्लिक करके अकाउंट क्रिएट करना है। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप हमारे साथ एक्सचेंज में ज्वाइनिंग करते हो तो। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।